हाय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है ट्यूटर माय बडी। ठीक है, आइए आज हम शुरू करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, कल के जो बचे कुछ क्वेश्चंस थे आज वो हम कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ ये हम चैप्टर खत्म कर सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए आज का लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा 5x प्लस वाई माइनस 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 1। और दूसरा इधर लिखता हूँ 15x प्लस वाई प्लस 7x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे। लेट कैपिटल X बराबर है 1/x प्लस वाई के, और एंड y जो है कैपिटल वो 1/x माइनस वाई के। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर 1/x प्लस वाई, उधर 1/x माइनस वाई, और 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई। ठीक है, इसलिए मैं इनको तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -1 है। उस वाले क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूँ, 15x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। देखिए x, इसलिए देखिए ये वाला हिस्सा मैंने x लिख दिया -2y। देखिए अब क्या है, मैं इसको सॉल्व करने के लिए x या y की वैल्यू इक्वल करूंगा। तो देखिए इधर 5 है, इधर 15 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 15x माइनस 3 to the 6y इक्वल्स टू -3, और 15x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। अब देखिए 15x भी प्लस का 15x भी प्लस का, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब 15 में से 15 के 0। अब देखिए -6 और -7, तो माइनस के 13y इक्वल्स टू -3 और -10 माइनस के 13। तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 1। कैपिटल Y की जो वैल्यू आई है वो आई है 1। ठीक है, अब Y की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, अब X की वैल्यू निकालेंगे। अब X की वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि हमें ये y इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए y को इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इधर 2y है, इधर 7y है। इक्वल कैसे करेंगे, अब इन दोनों डिजिट्स को बदल कर उन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए अब क्या है, देखो नीचे 7 है, तो मैं ऊपर वाले में 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 5 35x माइनस 7 2 14y इक्वल्स टू माइनस के 7। अब नीचे इधर 2 था, तो नीचे वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 30x प्लस 14y इक्वल्स टू 2 का मीन है तो 20। अब आप देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, इसका मीन क्या है, मैं प्लस करूंगा। ठीक है, प्लस करूंगा तो क्या है, 35 और 30 कितना आया, 65। और ये देखिए माइनस के 7 और प्लस के 20 कितना आएगा, 13 आएगा प्लस में। और x की वैल्यू कितनी हुई, 13/65। 13 5 से 65, x की वैल्यू आई 1/5। तो देखिए x की जो वैल्यू है वो आई है आपकी 1/5। अब है x और y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब हमने जो लेट किया था इसमें वैल्यू रखेंगे, जिससे हम और सॉल्व कर सके आगे से। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, 1/5। इट मींस 1/x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये आपका हो चुका है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरे वाले में रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बराबर 1/x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, तो ओके x माइनस वाई की वैल्यू 1 हो चुकी है। देखिए x प्लस वाई बराबर है 5 के, और x माइनस वाई बराबर है 1 के। तो कैसे करेंगे, ऐड कर दो, ऐड करूंगा तो 2x हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। ठीक है, अब क्या है कि देखो जब मैंने x ऐड किया है तो x की वैल्यू फाइंड हुई है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आंसर आ चुका है मेरा, x की वैल्यू 3 है,
ये ध्यान रखना है कैपिटल एक्स, ये मैंने लेट किए थे बट हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी थी, ठीक है। ओके, ओरिजिनल एक्स वाई है, ठीक है। और माइनस करें, अब जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब मैं माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस, ये माइनस का ये प्लस का था माइनस। एक्स में से एक्स गया 0, प्लस वाई और प्लस वाई 2y, 5 में से बन गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। आंसर आपका आ चुका है y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, ठीक है। आइए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आओ बच्चों करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो है आपका 2x y a प्लस y बाय b बराबर 2, ठीक है। और सेकंड वाला है आपका x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल्स टू 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म बनानी है, और लीनियर इक्वेशन में है बट नीचे a और b है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे a और b हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, a और b का ही मल्टीप्लाई कर दें पूरे में। देखो कैसे, या फिर ऐसा कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2bx हो जाएगा प्लस ये इधर गया ay हो जाएगा, और नीचे का ab का मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा तो 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, bx माइनस ay बराबर 4ab, ठीक है। ये आपके बन चुके क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, सॉरी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे। देखिए 2bx है, bx है, ay है, ay। अब देखो, हाँ एलिमिनेशन से काम बन जाएगा। देखो कैसे, bx माइनस ay बराबर 4ab। अब आप ये देखो, अब मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा, ये प्लस का और ये माइनस का तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा 3bx बराबर 2। देखो 2 और 4 सॉरी 2 और 2 और 4 कितने हुए 6 6ab, और x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है 6ab डिवाइडेड बाय 3b। b से b कटा, 3 से 2 कटा, वो 3 से 6 दो बार कटा तो 2a। x की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 2a, ठीक है। आइए हम करेंगे, अब y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को इक्वल करना पड़ेगा, तो मतलब इसमें क्या है, देखो इसमें एक b है और इसमें 2 है, ठीक है। तो हम दो का दूसरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस के 2ay बराबर 2 चौक 8। अब क्या करेंगे, देखो ये भी प्लस का यही प्लस का, जीरो करने के लिए माइनस करेंगे, माइनस से साइन बदल जाएंगे। 2b में से 2b गए मतलब x की वैल्यू 0। अब दो ay और 2ay, दो ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस 3ay। 2 में से 8 गए, कितना बचा माइनस के 6ab। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी है माइनस 6ab डिवाइडेड बाई 3a। तो देखो 3 से 2 कटा, a से a कटा, तो y की जो वैल्यू है माइनस के 2b आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2a और y की वैल्यू है माइनस के 2b। आइए अब करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके आइए, वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसमें हम आज वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स ही रह जाता था। वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सबसे बच्चों के सिर में दर्द करने वाला ये कॉन्सेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि समझ में नहीं आता वर्ड्स की प्रॉब्लम्स है ना, इसीलिए समझ में नहीं आता कि वर्ड्स की प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 5 years ago, फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स का। नूरी was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be
ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं एजेस वाले, तो इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे आइए अब सीखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। एक सेकेंड, देखो अब हम क्या करेंगे, लेट, क्योंकि न्यूरी है उसी को कुछ कर देते हैं, लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज बी बाय। सो अब आप देखिए मैंने क्या करा, नूरी जो थी उनकी प्रेजेंट एज मैंने एक्स बोल दी है और सोनू की जो एज है वो वाई बोल दी है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने प्रेजेंट एज पूछा है, जो हमसे पूछता है हम उसी को मान लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज मैंने बोला कि एक्स है और सोनू की वाई है। अब देखिए 5 साल पहले, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस। अब देखिए 5 साल पहले, अब देखो जो नूरी की एज है, अगर आज की जैसे समझो, आज की एज कितनी है, एक्स है, 5 साल पहले की बात, मतलब 5 साल छोटी होगी कल, तो एक्स में से आज की साल में से अगर मैं 5 साल पीछे चला जाऊं, घटा दूं, अगर आज वो 20 साल की है और 5 साल पहले वो कितनी होगी, कितने की होगी, 15 साल की, क्योंकि 5 घटा के, तो एक्स में से 5 घटा दिया। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एट ओल्ड एज सोनू। अब आप मुझे ये बताओ, जितना ही नूरी थी एस उतना ही उसका भाई होगा, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और इसने बोला है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये 3, ठीक है। आइए अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो x माइनस 5, 3y माइनस 15, x माइनस 3y माइनस 5 प्लस की 15 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इधर आया x माइनस 3y और माइनस 5 प्लस 15 कितना आया, प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। देखो उसने क्या बोला था, 5 साल पहले, दोनों में से 5 साल घटा दिए, नूरी की जो एज थी, जो नूरी की एज थी वो 3 गुना है सोनू की एज से। दो नूरी की एज है समझो x माइनस 5 और उसकी है y माइनस 5, तो जो थ्राइस का मीन्स होता है 3 गुना, 3 गुना। तो जो नूरी है, नूरी की जो एज है वो 3 गुना है सोनू की एज से, ठीक है। जैसे सोनू, देखो फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, वो कैसे आओ। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 years लेटर। अब देखो एगो का मतलब होता है पहले और लेटर का मतलब होता है बाद में, तो 10 साल बाद। देखिए जब पहले की बात हुई थी तो x में से 5 घटाया था, बाद की बात हो रही है तो 10 साल बाद। तो वो जो प्रेजेंट एज है x प्लस 10, क्योंकि जोड़ देंगे 10 साल बाद की बात हो रही है। जैसे आज नूरी 20 साल की थी तो 10 साल बाद कितने की होगी, 30 की, क्योंकि उसमें 10 ऐड होगा। और सोनू की जो एज है वो भी y प्लस 10 हो जाएगी, बट उसमें एक स्टेटमेंट दिया था उसने, जो 10 साल बाद होगी वो ट्वाइस होगी, मतलब 2 गुना। इधर 3 गुना होने थे, इधर 2 गुना होने थे। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 10 2y प्लस 20, सॉल्व करो, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस के 20 बराबर 0। अब x माइनस 2y, 10 में से 20 गए, माइनस के 10 बराबर 0। ये आपकी बन चुकी है इक्वेशन सेकंड।
अब करते हैं इनको सॉल्व। देखो हमें तो सिर्फ इक्वेशन से मतलब, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट एज निकालनी पता है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी होती है। इधर लिख लो x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और इसकी है x माइनस 2y माइनस के 10 बराबर 0। दोनों में वो आ गया। चलो ठीक है, लिख लिए दोनों क्वेश्चन। अब आप देखिए इसमें भी एक x है और इसमें भी एक x है, अगर घटा दूंगा तो 0 हो जाएगा, माइनस कर दो, ये माइनस करो तो ये प्लस का ये प्लस का, ठीक है, x में से x गया 0, तो माइनस के 3 है और प्लस का 2 है, माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो कितना आएगा माइनस के भाई प्लस 10 और प्लस 10 प्लस के 20 बराबर 0, माइनस वाई बराबर माइनस के 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब जो y की है वैल्यू है, अब x की वैल्यू निकालेंगे, आप चाहो तो किसी में भी रख दो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इक्वेशन 1 2 में रखता हूं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y, लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब देखो x माइनस 2y, y की वैल्यू 20 है, तो माइनस के 10 बराबर 0, और x माइनस के 40 माइनस के 10 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आई बराबर 50। मतलब नूरी की एज कैसे लिखेंगे, नूरी एज है, नूरी प्रेजेंट एज इज कितनी 15 एंड सोनूज एज, सोनू की एज कितनी निकली, सोनूज एज इज 20, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator, to both the numerator, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ओके। If 3 is added to both the n and m, ठीक है, शॉर्ट में न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ओके, समझ जाना। It becomes 5/6. Find the fraction. देखो बच्चों, find the fraction। अब देखिए फर्स्ट इसको कैसे क्वेश्चन करें। अब देखिए इसने बोला फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction। फ्रैक्शन क्या होता है, देखो फ्रैक्शन लेट बी द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। जैसे समझो मैंने आप फ्रैक्शन होता ही है कि देखो x अपॉन y के फॉर्म में ले लिया, ठीक है, ये न्यूमरेटर है और नीचे वाला डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर, ठीक है। अब इसने बोला है कि आप फ्रैक्शन में, मतलब जो आपका फ्रैक्शन है, अगर आप मैं उसमें उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 ऐड करो, तो मतलब x बटे 2 पर x प्लस 2 और y प्लस 2 कर दो, क्योंकि उसने बोला था 2 ऐड करना है आपके न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी है, तो मैंने न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में दोनों में ऐड कर x वो 2 ऐड कर दिया। तो जो न्यूमरेटर फ्रैक्शन में ऐड करने के बाद जो नंबर बनता है वो बनता है 9/11, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि यही कंडीशन बोल रहा है, इसने बोला फ्रैक्शन में आप 2 ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में, तो वो नंबर बन जाता है 9/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 11x प्लस 22 9y प्लस 18, और साइड लेकर ये 11x माइनस के 9y प्लस 22 माइनस के 18 इक्वल्स टू 0, तो 11x माइनस के 9y 22 में से हटा देंगे कितना बचा 4 प्लस का बराबर 0। ये आपका बन चुका है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन सॉल्व करते हैं।
सेकंड में क्या कह रहा था ये कि अगर मैं 3 ऐड करूं तो इसने बोला है अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करा जाए डिवाइड में 3 ऐड कर दूं तो वो नंबर बन जाता है 5/6। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x + 18 और 5y + 15। तो 6x - 5y + 18 - के 15 इक्वल्स टू 0। 6x - 5y 18 में से 3 15 में तो 3 बचा बराबर 0। ये आपकी बन चुकी है इक्वेशन सेकंड। इधर लिख देता हूँ 6x - 5y + 3 बराबर 0 इक्वेशन सेकंड। हमारी दो इक्वेशन, हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम्स का मकसद होता है, जो हमारा एम होता है, बस इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन बन जाए फिर तो हम सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेथड है। आइए करते हैं इक्वेशन सॉल्व। देखो किस मेथड से करें। देखो मेरा तो मेथड मन ही नहीं कर रहा क्योंकि दोनों में डिजिट ऑड है एकदम गंदी। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज कर लो। ठीक है, आप है ना क्वेश्चन देख के यूज करा करो। जैसे लगे कि हाँ यार एलिमिनेशन से हो सकता है तो एलिमिनेशन से कर दो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, क्रॉस माइनस क्रॉस से, आपके अकॉर्डिंग आप किसी से भी कर सकते हो। मुझे क्वेश्चन ऑड टक रहा है इसीलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूँ। अब देखो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है होगा उसको छिपा लो। मुझे एक्स की निकालनी थी तो मैंने एक्स को छिपा लिया। अब मल्टीप्लाई करो, कैची गुणा इसका इससे। देखो -9 का गुणा 3 से करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर माइनस लिखेंगे। अब इसका गुणा इससे करो, मतलब -5 का गुणा 4 से करेंगे। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है तो y को छुपा लो। 11 इंटू 3 करेंगे, 11 इंटू 3 ब्रैकेट बनाओ, माइनस लगाओ। 6 इंटू 4 करो। अब इसकी वैल्यू निकालनी है वन वाले की, तो 11 इंटू 5 कर दो। 11 इंटू 5 माइनस 6 इंटू जो 6 इंटू माइनस के 9। इधर कलर चेंज कर देता हूँ जैसे नाम इधर है आपका 6 इंटू माइनस के 9। ओके देखो सॉल्व करते हैं। -9 इंटू 3 माइनस के 27। अब देखो -5 का गुणा -5 का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा, -20 आएगा। और ये माइनस ऑलरेडी एक बाहर है, जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो वो उसको प्लस का बना देगा। ठीक है, अब ऐसे ही y में देखो 11 इंटू 3 33 प्लस में -6 4 24 बराबर देखो इसमें 11 5 से 15 5। अब देखो 6 इंटू -9 तो माइनस की 15 4 और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस को माइनस करके वो प्लस बना देगा। तो अब कितना आया, प्लस के 54। 11 5 55 माइनस ये है तो 6 9 से 54 प्लस 54। ओके ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसके आगे। सॉल्व ऊपर से डालो। देखो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 27 है और प्लस का कितना है 20 है। देखो माइनस के 27 और प्लस का 20 है तो कितना आएगा, माइनस के 7 बराबर भाई में देखो 33 प्लस का 24 माइनस का। 33 में से 24 में तो कितने बचे, 6 और 3 9, क्योंकि देखो 6 और 3 9, हाँ 9 बचे। इधर कितना आया, अब देखो 55 और 54 कितना हुआ, देखो 5 और 4 9, 5 और 5 10, 109। माय गॉड जी कैसे क्वेश्चन आ गया। अच्छा फ्रैक्शन है ना, ओके आई करते सॉल्व। अब देखो इसमें आपको पता है कि इसको इससे इक्वेट करना होता है और इस वाले को इससे इक्वल कर दे तो आंसर आ जाता है। अब x y माइनस के 7 इक्वल्स टू 1/109। तो x की वैल्यू कितनी आई है, -7/109 और 70 7 7 49 70 ठीक है। ठीक है, x की वैल्यू माइनस के 7/109 और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 9/109, y की वैल्यू आपकी 9/109। ठीक है, x और y की वैल्यू आ चुकी है, बट जो हमारा फ्रैक्शन था वो किस फॉर्म में था, x और y के में। तो हमें x और y की वैल्यू रखनी है -7/109
डिवाइडेड बाय 9/109। तो ये कैसे हो जाएगा समझो, -7/109 इंटू 109 डिवाइडेड बाय 9। तो जो आपका आंसर है वो -7/9 है एक्स वाई की फॉर्म में। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपने फ्रैक्शन लिया था तो फ्रैक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन की फॉर्म होती है एक्स अपॉन वाई, एक्स और वाई की वैल्यू रख के हमने डिवाइड किया। अब जो 4 डिवाइड है समझो, तो फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करेगा फोर्थ वाले के साथ, सेकंड वाला करेगा थर्ड वाले के साथ। वही मैंने किया, फर्स्ट वाले के सामने 109 फोर्थ वाला लिखा है और सेकंड वाले के सामने थर्ड। तो 109 से 10 घटा तो 7/9 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है। और इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी इसलिए कराए हैं 2, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको करा ही दिए हैं, जितने लोग आ सकते थे उतने करा ही दिए हैं। क्योंकि मुझे अभी और भी चैप्टर्स कराने हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी, वरना और एक और वीडियो बन जाएगी। क्योंकि ना वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप टेंशन ना लें, आपके लिए और वीडियोस आएंगी। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, जिसकी वजह से जो पेपर्स आने वाले हैं उसमें तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो मेरा बस यही फोकस है कि आपका सिलेबस अच्छे से अच्छे कंप्लीट कराऊं और सही से कराऊं। साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। बाय, टेक केयर।